आरएसएस के 100 वर्ष और दलित राजनीति। चर्चा इसी विषय पर है। 100 वर्ष पर कई गणमान्य आरएसएस के बड़े नेता एकत्रित हुए। मोदी साहब का भाषण हुआ, कई चीज़ मैंने सुना दी है उनके भाषण के, शमसूल साहब के साथ, पुनियानी साहब के साथ, जेपी सिंह साहब के साथ। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर अम्बेडकरनामा का टेक पक्ष जाना चाहिए। वो मुद्दा है अनुसूचित जाति और जनजाति के सवाल। मोदी जी ने जो भाषण दिए हैं, उसके कुछ अंश आपको सुनाता हूँ। कि संघ दशकों से आदिवासी परंपराओं, आदिवासी रीति-रिवाजों, आदिवासी मूल्यों को सहेजने-सँवारने में अपना सहयोग देता रहा है, अपना कर्तव्य निभाता रहा है। आज सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, बनवासी कल्याण आश्रम, आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के का स्तंभ बनकर उभरे हैं। अ, आगे पूज्य बाला साहब देवरस जी कहते थे, छुआ-छूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई भी पाप नहीं है। वर्तमान सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी सामाजिक समरसता के लिए समाज के सामने एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान घाट का स्पष्ट लक्ष्य रखा है। आज हमारी सामाजिक समरसता को घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। देश ने भी इससे निपटने के लिए डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की। हमें कुटुंब प्रमोदन यानी परिवार संस्कृति और मूल्य को भी मजबूत बनाना है। समरसता, सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक परिवर्तन नहीं, समरसता यानी कि जो जहाँ पर है वहां पे रहेंगे। चीफ जस्टिस साहब की मां 5 तारीख को अमरावती जाएंगी या नहीं जाएंगी ये स्पष्ट नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है सोशल मीडिया पर। उसमें भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे और साथ साथ में बाबा साहब का वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो मैनिफेस्टो है, एक लाइन उसके बारे में बोलता हूँ। उसके बाद सुरेश माने साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप लगातार अम्बेडकरनामा पर सुन रहे हैं, उनको सुनेंगे। शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा कि हमारा आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से कोई समझौता नहीं होगा। आखिर बाबा साहब को किसने धोखा दिया? आरएसएस के 100 वर्ष और दलित राजनीति। इनिशियल रिमार्क मैंने दे दी है, अब माने साहब को अगले 20-25 मिनट में सुनेंगे कि आखिर दलित राजनीति किस मोड़ पर, किस दिशा। स्वागत है सर, जय भीम। जय भीम प्रोफेसर। शुक्रिया इस एक महत्वपूर्ण विषय के लिए। सबसे पहले आरएसएस को जो 100 साल हो गए, जी सवाल ये है कि 100 साल एक लंबी यात्रा है, जी लेकिन सवाल ये है कि दिशा कौन सी है और उपलब्धि क्या है। हम्म, 100 साल का एक अपना महत्व है, लेकिन उपलब्धि और दिशा को लेकर कई सवाल है। जी लेकिन आजकल सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार की मीडिया आरएसएस के गीत गाने में देश भर लगी है, और हम्म, इसलिए ये राष्ट्रीय गान के तौर पर आरएसएस की बीन बजाने का काम कल पंतप्रधान मोदी इन्होंने किया। जी और बीन बजाते हुए उन्होंने जो कुछ कहा उसका आपने जिक्र कुछ ही शब्दों में किया। मेरा जी पहला सवाल ये है कि अगर आरएसएस 100 साल में हिंदू एकता के लिए काम कर रहा है, तो क्या देश में हिंदू एकता है? और ये जब मैं सवाल उठा रहा हूँ, तो 2 महीने पहले भागवत जी का ही बयान था कि जी हिंदू एकता का सपना अभी भी कोसों मील दूर है। हम्म, तो सवाल ये है कि जो हिंदू एकता के लिए 100 साल पहले संगठन बना, वो 100 साल में अपने मकसद में सफल नहीं है। जी इसका एक तरफ से हलफनामा देने का काम जिस संगठन का मुखिया करता है, उस संगठन की उपलब्धियां गिनाई जाए तो कितनी होगी। हम्म, दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया, और ये बार बार संघ के लोग करते हैं, कि आदिवासी इलाकों में संघ लगभग 100 साल से काम कर रहा है, चाहे एकल विद्यालय हो या उनकी कुछ अनेक सारी वनवासी कल्याण आश्रम जैसी योजनाएं हो, अभी पंत प्रधान जनजाति के नाम पे कोई नई स्कीम लाई हो।
सवाल ये है कि आदिवासियों का जीवन स्तर भारत में आज कौन सा है, क्या हम्म। है? एनसीआरबी का डेटा, नेशनल जी क्राइम जी। ब्यूरो, ये जो भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अंदर आने वाली जो संस्था है, वो हर साल देश में कितने क्राइम हुए उसका डेटा देती है। और 2023 का डेटा अभी सामने आया, और सबसे ज्यादा गुनाह अगर किसके खिलाफ हो गए तो आदिवासियों के खिलाफ हो आदिवासी। गए। तो पंतप्रधान या संघ ठेकेदारों को या संघ परिवार के लोगों को यह सवाल पूछना जायज है कि भाई, आप आदिवासी उन्नति और विकास के लिए अगर अपने इतनी 100 साल की मेहनत कर रहे हो, तो आदिवासी का जीवन स्तर क्या है, उनका विकास प्रक्रिया में हिस्सा कितना है, शासन प्रशासन में भागीदारी कितनी है, और जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार से आदिवासी भयमुक्त जीवन कितना जीता है? क्या इसका जवाब कोई संघ वाला देगा? और हम्म। क्या आने वाले 100 साल में यही आदिवासी की जल, जमीन और जंगल छीनकर उनके लिए बने हुए फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे कानून में भारी बदलाव लाकर, पेशा जैसे कानून में बड़े पैमाने पे बदलाव लाकर, ग्राम सभाओं के अधिकार वंचित करके, क्या यही जल, जमीन, जंगल छीन कर उद्योगपतियों की देना मोदी सरकार की योजना नहीं है? इसके बारे में मोदी जी बिल्कुल जिक्र नहीं करते हैं। तो एक ढकोसला के तौर पर, एक झूठ के तौर पर कि हमने आदिवासी में इतना काम किया है, हालांकि आदिवासी को वो आदिवासी न मानने वाली बीजेपी, आदिवासी को वनवासी। आदिवासी, हाँ, आदिवासी को न मानने वाला संघ परिवार, और इसके लिए उनका वनवासी जैसा गैर सोशोलॉजिकल, गैर हिस्टोरिकल नामांतर शब्द या नॉमिनिक्लेचर इस्तेमाल करके आदिवासियों का अपमान करने वाला संघ और पंतप्रधान और उनका राजकीय दल, ये आदिवासियों के साथ बड़ा धोखा है। और अगले आने वाले दिनों में डीलिस्टिंग पॉलिसी के नाम पर पूरे आदिवासी की जनसंख्या कम करके, आदिवासियों का हिस्सा बहुत बड़े पैमाने पे कम करके आदिवासी को लूटने का प्लान बड़े पैमाने पे संघ और बीजेपी का है। क्या ये बात सच्चाई नहीं है? जिस आदिवासी को भारतीय संविधान ने अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति अबाधित रखने का अधिकार दिया है, उस आदिवासी का हिंदूकरण कौन कर रहा है? क्या उनके देवी देवताओं का। आदिवासी को हिंदू बनाकर हिंदुओं के आंकड़े जनसंख्या के तौर पर बढ़ाने का षड्यंत्र क्या केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस नहीं कर रही है? और मुझे लगता है इनका एक भी जवाब उनके पास नहीं है। हम्म। पंतप्रधान मोदी जी के भाषण में कल जो मुद्दा आपने भी अधोरेखित किया कि एक तालाब मतलब पानी पीने की एक जगह, एक मंदिर और एक शमशान, बनाए क्या कितने आरएसएस में। क्या क्या ये बनाना हिंदू समाज का लक्ष्य है? क्या इसके लिए हिंदू समाज के संगठन की जरूरत है? और इससे ये भी पता होता है कि पिछले 100 साल में इतना भी आप नहीं कर पाए, तो मान, ईमान और स्वाभिमान की लड़ाई तो छोड़े, शासन प्रशासन की हिस्सेदारी तो छोड़े, आप एक शमशान तक नहीं बना पाए, एक मंदिर तक हम्म। नहीं बना पाए, एक पानी पीने की जगह इकट्ठे नहीं कर पाए। तो 21वीं सदी में इस तरह की भाषा करने वाले लोग क्या प्रगतिशील है? क्या प्रगतिशील होने का दावा कर सकते हैं? इसके ऊपर संदेह नहीं बल्कि बड़े सवाल है। और ये नारा कई समाजवादियों ने भी बहुत साल पहले लगाया। हमारे पूना में एक बाबा आड़ाव नाम के बहुत पुराने सोशलिस्ट है, अभी भी जीवित है, जिंदा है, सक्रिय है। उनका भी एक गांव एक पानवटा मतलब एक विलेज और एक पानी की जगह, इस आंदोलन के तहत उन्होंने भी काम किया। आरएसएस के नहीं है, समाजवादी रहे, फिर भी हम्म। वो महाराष्ट्र में अभी तक नहीं बन पाया है। तो आरएसएस को अपने इस बारे में कई बार फिर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है।
रही तीसरी बात की आज़ादी का आंदोलन और गुणगान, आजकल हम्म। आरएसएस का एक नया महिमा मंडन कार्यक्रम चल रहा है कि भाई आप चाहे गोलवलकर को पढ़े चाहे हेडगेवार जी को पढ़े, क्या जी। आपने आजादी के आंदोलन से अलग रह के हटकर आपने हिंदुओं के संगठन के ऊपर जोर नहीं दिया? क्या आजादी के आंदोलन से आप दूर नहीं रहे? ये जब सच्चाई है तो ये हवाला देते हैं कि हमने इमरजेंसी में बहुत बड़ा काम किया। तो मेरा सवाल है कि इमरजेंसी में अगर आपने इंदिरा गांधी के उस दौरान 2 साल के दौरान अगर आपने बहुत बड़ा काम किया, तो मेरा उनसे सवाल है कि 1980 में इंदिरा गांधी जी को सत्ता में वापस लाने के लिए क्या आपने योगदान नहीं दिया? क्या उस वक्त आपने राजनीतिक हिस्सा फायदा उठाने के लिए कांग्रेस की मदद नहीं की? इसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आरएसएस का पूरा जीवन, पूरा इतिहास परस्पर विरोधी संकल्प, धारणाएं और विचार इससे भरा हुआ है। और इसलिए वो पटेल को भी आदर्श मानते हैं, जिस सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर पाबंदी बनाकर लगाकर आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के सपने को चकनाचूर करने का काम किया, उसी पटेल को भी वो आदर्श मानते हैं। और अगर ये कहते हैं कि हिंदू धर्म की कुरीतियां खत्म करने के लिए संघ कार्यकर्ता जी जान से काम करता है, तो मेरा सवाल उनसे यह है कि जाति और छुआछूत के पूरे उच्चाटन के लिए, एनिहिलेशन के लिए क्या आरएसएस ने कभी कार्यक्रम बनाया, कोई प्रोग्राम चलाया, कोई मूवमेंट चलाई? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को साथ दिया? क्या जो जो देश के कई कोनों में सामाजिक विद्रोह हुए, चाहे पेरियार जी का हो, चाहे फूले का हो, चाहे बाबा साहब का हो, या किसी अन्य इलाके का हो, क्या आपने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? अरे फिर बात ये बड़ी है, छोड़ दीजिए। आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल लेके आए, तो हिंदू महिलाओं के उत्थान के लिए तो था ना, तो क्या आरएसएस ने उसके लिए काम किया? क्या उसके समर्थन में आरएसएस खड़ी हुई? बिल्कुल नहीं। जब ये आरएसएस का इतना काला घिनौना एक तरफा इतिहास है, तो महानता या गुणगान करने से आरएसएस महान नहीं होगी। 100 साल जरूर उसने पूरे किए, लेकिन 100 साल में एक ऐसा कोई आंदोलन बताइए जो पिछले 100 साल में एक हिंदू समाज की कुरीतियां, चाहे सती प्रथा को लेकर हो, चाहे बाल विवाह को लेकर हो, चाहे छुआछूत को लेकर हो, चाहे जाति विनाश लेकर हो, एक आरएसएस का कोई सफल आंदोलन कोई बताए तो हम मान लेंगे कि आरएसएस ने भी कुछ काम किया है। लेकिन ऐसा जी। कुछ नहीं नजर आता। सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज केंद्रित, हिंदू का वर्चस्व, हिंदू की धर्म सत्ता और राम राज्य को आदर्श मानने वाले लोग भारत के संविधान का हमेशा खिलाफत करते आए, विरोध करते आए। एमएस गोलवलकर ने संविधान के बारे में क्या कहा, देश जानता है। सभी के वोट को अधिकार को लेकर एमएस गोलवलकर और संघ के लोगों के विचार क्या थे, सब देश जानता है। जब इतनी सच्चाई है, सबूत है, लेकिन आजकल हुकूमत उनके हाथ में है, और इसलिए जैसे चाहे वैसे अपनी डफली बजाने का काम संघ परिवार और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और इसी का परिणाम ये है कि उनकी ही दलाली करने वाले मीडिया के लोग, मीडिया कर्मी उनके ढोल और नगारे बजाने में लगे हैं। और इसलिए आरएसएस की ये 100 साल के बाद की जो बात है, उसमें पंतप्रधान भी शामिल होकर कोई नया 100 रुपए का सिक्का बनाते हैं, कोई टपाल टिकट बनाते हैं, और वो सिक्के के ऊपर क्या बनाते हैं, क्या बना रहे हैं, किसकी तस्वीरें बना रहे हो, किसको समर्पित कर रहे हो? तो ये कोई देश निर्माण का काम नहीं है। ये कोई राष्ट्र का, जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वतोपरि, उनको क्लियर कट कहना चाहिए कि आपके लिए ब्राह्मणवाद सर्वतोपरि है, जिसका आजकल का नया नाम सनातन धर्म है।
हिंदू धर्म है, लेकिन असल में हिंदू धर्म के आड़ में, सनातन धर्म के आड़ में आपका ब्राह्मणवाद का असली चेहरा है, वर्ण व्यवस्था अधिष्ठित का चेहरा है। जो लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, वो देश के लोग कभी भी देश के चिंतक, हितचिंतक या समर्थक नहीं हो सकते। और इसलिए एक नए राष्ट्र निर्माण के रास्ते में आरएसएस एक बड़ा योगदान नहीं, बल्कि आरएसएस एक बड़ा रुकावट बन चुका है, एक रोड़ा बन चुका है। इस बात को साफ रूप से कहने की जरूरत है। सर, समरसता की बात तो बहुत आती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ हिंसा है, जहां राम राज्य। यही यही बात है कि इनके दिखाने के चेहरे और असली चेहरे में जमीन आसमान का फर्क है। पहला सवाल यह है कि इनको संविधान में इस्तेमाल किया हुआ समता शब्द से नफरत क्यों है, इत्तेफाक क्यों रखते हैं, समता शब्द से परहेज क्यों करते हैं, समता शब्द इस्तेमाल करने के बजाय समरसता शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर क्यों करते हैं, भारत शब्द के बजाय बार बार हिंदुस्तान शब्द का शब्द प्रयोग क्यों करते हैं। हिंदुस्तान ये भारत देश का नाम नहीं है, ये संविधानकर्ताओं को संविधान सभा में अधोरेखित करना पड़ा। इसके बावजूद भारत को बार बार हिंदुस्तान करके बोल देना, घोषित करना, उसका नाम लेना, ये संवैधानिक संस्कृति के साथ मेल न खाने वाला काम संघ परिवार क्यों करता है। और क्यों करता है, इसका जवाब भी ये है कि मुझे लगता है पिछले 1 महीने के अंदर भागवत जी जो सरसंघ संचालक है, इन्होंने 3 दिन के लेक्चर दिए दिल्ली में, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता तत्व को वो अभी भी नकार देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म को अभी भी अस्वीकार करते हुए खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो क्या ये संविधान की अपमानजनक घटना नहीं है? और संवैधानिक अपमान करने वाले, कृत्य करने वाले लोगों को राष्ट्र प्रेमी कैसा कहा जाता है, जबकि संविधान में ये कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है कि संविधान का आदर करना, उसके तत्वावधान को सम्मान करना। ये छोड़कर कई और दिशा में लेकर जाने वाले लोग राष्ट्र प्रेमी होने का दावा करते हैं, तो एक सफेद झूठ के लेवल पे सामने आता है। जो इनकी जो समरसता की परिभाषा है, इससे उनको ये इंडिकेट करते हैं कि हिंदू या ब्राह्मण कल्चर के अंदर सारे अंतर्गत है, अलग कोई संस्कृति का अस्तित्व नहीं है, उसका कोई परिचय नहीं है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। मतलब जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, या आजकल लेटेस्ट इस्लाम हो, ये विचारधारा हिंदू धर्म के खिलाफ इंडिया में बगावत करके एक अलग विचारधारा डेवलप हुई, अलग समाज विकसित हुए। इसके कारण को अपनी कमजोरी स्वीकृत करने के बजाय उसको ब्राह्मणी धर्म के नाम के अंतर्गत इंटीग्रेट करके, यही हिंदू धर्म के अलग अलग प्रवाह है, इस तरह की परिभाषा जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में संघ परिवार और बीजेपी के लोग सालों से करते आ रहे हैं। दुर्भाग्य से इन जैनिज्म या बुद्धिज्म या अम्बेडकरिज्म लेटेस्ट पीरियड में इसमें इतने काबिलियत रखने वाले, धुआंधार, बेखौफ होने वाले विचार रखने वाले ना बड़े पैमाने पे नेता हुए, ना संगठन हुए, ना संगठनों के द्वारा बड़े पैमाने पे शक्ति पैदा हुई। इसके कारण इनका झूठ सालों से बिकता आ गया है, और ये आज भी उसको बेचने का काम करते हैं। इसी का नाम है समरसता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शानदार बातचीत के लिए। और जब इमरजेंसी लगी थी तो मैं था
3 साल का। 2 साल जब जनता पार्टी का कैंपेन चल रहा था, मुझे याद है छोटा-सा मेमोरी याद है कि एक जीप में कैंपेन होता था, पर्चे लोग बाँटते थे बच्चे दौड़-दौड़ के जीप के पीछे भागते थे। थोड़ा बड़ा हुआ, बीजेपी बनी, फिर इंदिरा जी की हत्या हो गई। लेकिन बचपन से मुझे इतनी बात ज़रूर समझ में थी जब बीजेपी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी निकले थे भारत भ्रमण पर। तो इतनी मेरे समझ में ये थी कि ये लोग थोड़ा गड़बड़ है। उस समय मैं कुछ नहीं जानता था। 90 के दशक 2000 2020 तक मैं बाबा साहब को नहीं पढ़ा था, ईमानदारी से कह रहा हूँ। 20 के बाद हमने पढ़ना शुरू किया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं था। लेकिन बचपन से ही मुझे ये फीलिंग थी कि आरएसएस और बीजेपी जैसे लोग जबकि हम 10 साल के रहे होंगे, वो दलित समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। वो गड़बड़ है। पता नहीं क्यों एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बात मुझे आती थी। बाबा साहब जब बाद में पढ़ा कि वो कह रहे हैं कोई समझौता नहीं होगा, तो मुझे लगता कि मैं जब बचपन में जो सोच रहा था, वो ठीक था। क्या दलित नेताओं को, मंत्रियों को जितने बड़े-बड़े संगठन करता है, क्या ये बात बाबा साहब की चेतावनी नहीं पता थी कि एक 10वीं का बच्चा भी बता सकता है आज, क्या बड़े-बड़े नेता, मंत्रियों को ये बात नहीं पता है? सोचना समाज को है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमन। थैंक यू सर। चलो, जय भीम। जय भीम सर, जय भीम।